राधा वल्लभ लाल की जय। हरवंश महाप्रभु की जय। हरवंश महाप्रभु का जो सहचरी भाव है वो बिल्कुल ही दिव्य भाव है। वो भाव कुछ इस तरह का है कि वो हमेशा प्रियाजू से कोई ना कोई सेवा के लिए प्रार्थना जो है वो करती रहती है। सेवा से उनका प्राय मतलब क्या है, उसका वो क्यों मांग रही हैं सेवा, सेवा के लिए वो प्रार्थना क्यों कर रही हैं। तो सेवा के लिए प्रार्थना वो इसलिए कर रही हैं कि वो कोई भी किसी तरह की ऐसी सेवा करें जिससे कि प्रियालाल जो हैं उनके ऊपर रीझ है, उन दोनों के बीच का जो है वो सुख जो है वो वर्धन हो सके। और जहाँ पर उन दोनों के बीच में सुख बढ़ेगा उसी से ही जो है वो सखी सहचरियाँ जो हैं वो भी जो है वो और ज़्यादा खुश होंगी। सखी सहचरियों के पास में अपना कुछ भी नहीं होता है। जो किंकरी भाव जो होता है उसमें तो आप ये समझिएगा कि जब प्रिया जी और लाल जी प्रेम में उन्मत्त रहते हैं हमेशा, तभी उनके मन में, और वो जो प्रेम जो बढ़ा उनके मन में, उसी से ही जो है सखियों का पेट भी भरता है, सखियों की आंखें भी भरती हैं, सखियों के कान की भी तृप्ति होती है। उन सुंदर सुंदर मधुर मधुर आवाज़ों को सुन के प्रेम क्रीड़ाओं के समय पर उन दोनों की दिव्य सुगंध को सूंघ कर सखियों की जो है वो नासिका जो है वो भी शुद्ध होती है, वो भी सिद्ध होती है। तो हमेशा सखियों की सेवाएं कुछ इस तरह की रहती हैं जिससे कि उनका मन जो है हमेशा प्रफुल्लित रहे, दोनों का प्रियलाल का। श्री सुधानिधि जी में हरवंश महाप्रभु प्रिया जी से यही बात का जो है वो आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वहां पर कह रहे हैं, माला ग्रंथन शिक्षया मृदु मृदु श्रीखंड निर्घर्षणा देशे नाद्भुत मोदका दिवि दिवि कुंजांत सम्मार्जने वृंदारण्य रहस्थलीष्व विशा प्रेमाति भारोद्गमात् प्राणेशम परिचारिकै खलु कदा दास्या मयाधीश्वरी। कि हे प्रियाजू, मुझको जो है आप माला ग्रंथन, माला का ग्रंथ, माला को गूंथने की आप विधि बताइए। हे प्रियाजू, आप मुझको जो है वो चंदन निर्घर्षण करने की जो है वो विधि बताइए। आप मुझको जो है वो सुंदर सुंदर मोदक जो है वो बनाने की विधि बताइए। आप मुझको जो है आप मार्जनी करना, सोहनी सेवा करना वो सिखाइए। अब ये सेवाएं जो हैं उन सब के पीछे इतनी इतनी ज़्यादा गहरी बातें हैं, वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि माला ग्रंथन शिक्षया, कि माला गूंथने की मुझे शिक्षा जो है आप बताइए कि कैसे जो है मैं माला को जो है वो गूंथ सकूंगी। भाई मालाएं जो है वो अलग अलग प्रकार की होंगी, अलग अलग ऋतु में अलग अलग फूलों की होती है, और उसको गूंथना जो है वो कोई हंसी खेल नहीं है। इस तरह से गूंथना है, इतनी सुंदर तरह से कि वो सुकोमल भी बनी रहे और उन दोनों को सुख भी दे। इसी तरह से चंदन जो है वो भी मृदु मृदु घुसना है। मृदु मृदु घिसने का क्या मतलब, मृदु मधु श्रीखंड निर्घर्षणा, श्रीखंड का मतलब चंदन। चंदन के पेड़ को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। तो श्रीखंड, उसका श्रीखंड जो है, चंदन का टुकड़ा जो है, उसको मैं निर्घर्षण घिसना में इस तरह से कर सकूं कि वो मृदु मृदु घुसे। देखो चंदन जो है ना, जब आप शरीर पर जब उसका लेपन जब होता है, तो जब वो सूख जाएगा तो वो बड़ा कष्टकारी हो जाता है, हार्ड हो जाता है, काफ़ी काफ़ी कोमल नहीं रहता है। तो वो कह रहे हैं कि भैया एक बिल्कुल अलग विधि है जिससे कि वो मृदु मृदु, एक बार मृदु नहीं कह रहे हैं, वहां पर दो बार कह रहे हैं मृदु मृदु श्रीखंड निर्घर्षण। कि प्रिया जी के श्री अंग पर जब उस चंदन का लेपन होगा तो प्रिया जी जो है उससे कितनी खुश होंगी कि उसके अंदर केसर भी मिली है, कस्तूरी भी मिली है और कपूर भी मिला हुआ है। केसर से सुंदर रंग आएगा उस चंदन में, कस्तूरी से सुंदर रंग, सुगंध आएगी उसके अंदर, और जो कपूर जब डालेंगे उससे ठंडक और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्रिया जी के जब श्री अंग पर उस चंदन का, जब वो श्री हरवंश महाप्रभु सजनी जी जो हैं जब वो धरेंगे तो प्रिया जी के अंदर खूब कंपन आएगा और वो सुगंध से खूब आनंदोल्लासित जो हैं वो हो जाएंगे। अब कह रहे हैं मोदक मोदक बनाने की विधि जो है वो भी आप मुझको बताइए।
कि वो सुंदर मोदक जो है वो कैसे बनेगा, कि भैया स्वाद भी तो चाहिए ना, तो वो श्रृंगार के बाद में स्वाद की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सुंदर स्वाद का मोदक बनाने की विधि जो है वो प्रियाजू आप भी मुझको बताइए। इसी तरह से एक और सेवा कह रहे हैं मार्जनी की। मार्जनी का मतलब सोहनी सेवा, कि वो निज कुंज जो है ना आपकी, उसकी मैं मार्जनी जो है वो कैसे करूं, वो भी आप ही मुझको बताइए, कि जिससे कि वो जो रज कण जो हैं उसमें जो आपका, आपके कपोल का, आपके श्री अंग का जो पराग जो मिला हुआ है, वो सब जो है उसको भी मैं प्राप्त कर सकूं, उन चिन्हों को मैं देख सकूं उस रज में, जिसमें कि आपकी और लालजू की जो है वो छाप जो है वो छूटी हुई है, उसको देख के मैं आनंद उल्लासित होती हूँ। तो अभिप्राय ये है कि उन सभी सेवाओं से लाभ क्या है? उन सभी सेवाओं से लाभ ये है कि मना तो रही है सज्जन जी किससे, कि प्रियाजू आप मुझको सिखाइए, पर वो सिखाने के लिए ये कह रही हैं कि हे प्रियाजू, ये सेवाएं कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिससे तो आप तो खुश होंगी ही होंगी, पर जैसे ही लालजू आपके पास में जब आएंगे वो भी आपसे खुश होंगे। तो सेवाएं कैसी, जिससे कि युगल सरकार दोनों जो है वो प्रसन्न हो। अब ये देखिए कि जब माला ग्रंथन शिक्षया मृदु मृदु कह रहे हैं कि माला को जब गूंथने की शिक्षा आप मुझे प्रदान करिए, तो जब प्रिया और लाल जब आलिंगन करेंगे, तो वो मालाएं जब आपस में, जब प्रिया जी और लाल जी के श्री अंग के जो उनके वक्षस्थल पर जो केसर लगी हुई है, उससे बिल्कुल जो है माला जो है वो मसल जाएगी, उससे माला, वो सारा का सारा जो अर्क जो है कस्तूरी का, चंदन का जो उनके वक्षस्थलों पे लगा हुआ है, उससे बिल्कुल सुंदर और ज्यादा सुगंधित जो है वो माला हो जाएगी। फिर मृदु मृदु चंदन के लिए कह रहे हैं। मृदु मृदु चंदन के लिए क्यों कह रहे हैं, कि भाई प्रिया जी के श्रीअंग पर जब वो चंदन लग रहा है, तो वो कुछ मृदुलता उसके अंदर रहे, बनी रहे, जिससे कि जब लाल जी उनका आलिंगन कर रहे हैं तो उनको वो चंदन की कठोरता जो है वो मालूम ना पड़े। तो प्रिया जी के श्रीअंग पर शोभायमान है ना, तो प्रिया जी जो है वो तो सुकोमलता की राशि है, तो वो चंदन जो है वो भी सुकोमल ही जो है वो बना रहे, जिससे कि लाल जी को सुख मिले। इसी तरह से जब मोदक की बात आ रही है ना, कि मोदक क्यों पाए, कि मोदक प्रिया जी ने बनाना सिखाया, अब वो मोदक जो है वो प्रिया जी जो है वो पाएंगे, और प्रिया जी के बाद में उस मोदक कौन कौन पाएगा, लाल जी पाएंगे। इसी तरह से मार्जनी जब कर रहे हैं, सोहनी सेवा जब कर रहे हैं, तो सोहनी सेवा का भी यही अभिप्राय है कि भैया प्रियाजू, आप तो उन रजकणों पे चलोगी ही चलोगी, पर एक और बात पक्की है कि आपके चरणों की जो वो महारज जो है ना, वो श्रीमत पराग जो है, उसमें निश्चित है कि हमारे कृष्णचंद्र जो हैं अपने मोर मुकुट को जो है उसका निर्घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे। आपकी सखियाएं जो हैं उसको अपने श्री अंग पर जो है वो धरेंगी। तो वो एक मार्जनी करने की, वो सोहनी करने की कला जो है आप मुझे सिखाइए, जिससे कि लालजू जब आपके चरणों की रज को जो है अपने मस्तक पे धरें, अपने शीश पर धरें, उससे वो हमेशा प्रफुल्लित रहें। वो हमेशा और हमेशा जो है वो श्रीमत पराग जो है वो ऐसा ही रहे कि हमेशा उसको लालजी जी अपने माथे पर धरते रहें, श्री मस्तक पे धरें। फिर कह रहे हैं कि ये शिक्षाएं आप जब मुझको देंगी, तो निश्चित बात है कि इन शिक्षाओं के द्वारा जो मैं सेवा करूंगी, उन सेवाओं का उपभोग जो है आप तो कर ही रही हैं, और आपके साथ में जो आपके निज जो हैं, आपके जो प्राण प्यारे जो हैं, वो प्राण प्यारे जो हैं वो भी करेंगे, तो उससे वो मुझ पर प्रसन्न होंगे। और देखिए एक और बात है कि वो मनमोहन जब प्रसन्न होंगे ना, वो प्राण प्यारे, वो प्रसन्न होने की, उनको प्रसन्नता के लिए किस तरह से, कि सखियां ये भी कह दे रही हैं कि प्रिया जी कितना भी प्रसन्न हो लें, पर मेरा जो मन जो है वो आपके श्री चरणों में ही जो है हमेशा लगा हुआ है। मेरा मन जो है और कहीं पे नहीं है रमा हुआ है, वो तो सिर्फ आपके श्री चरणों में ही जो है वो सुदृढ़ भाव लिए हुए है। इस कारण से हे प्रियाजू मुझको आप ये सारी सेवाओं को सिखाइए, मुझको आप ये सारी सेवाएं सिखाइए। और जब ये प्रार्थना
श्री जी उनकी स्वीकार करती हैं, तो श्री जी उन निज सहचरी को वो सारी सेवाएं खुद बताते हैं। और देखो तो सही, वो इतनी इतनी दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं, इतनी कृपा निधान हैं कि यहाँ तक कि अपने प्रसादी वस्त्र जो हैं वो तक अपने ही हाथों से अपनी निज सहचरी को पहनाती भी हैं, धारण कराती हैं, खुद श्रृंगार कराती हैं और कहती हैं कि भैया आज तुम वो सुख लो जो मैं रोज लेती हूँ। जब निज सखी क्या कहती हैं उनसे कि प्रिया जी कछु भी मुझे सुख मिल ले, पर मेरी जो सुख का सागर जो है ना वो तो आपके चरणारविंद हैं, लाल जी से मुझे कोई मतलब ना है, उनसे तो आप ही सुख लो, वो तो आपको ही सुखवर्धन, आपको ही सुखवर्धन करें। मेरा जो है ना अभिप्राय, मेरा जो सुख सागर है वो तो आपके चरणारविंद है, आपकी बस सेवा करते रहेंगे तो लाल जी तो यहाँ में जो है हमेशा चरणन में जो है विलोड़न करते ही रहेंगे। तो ये बड़ी बड़ी भारी अत्यंत सूक्ष्म सेवाएं हैं और बिल्कुल निज सेवाएं हैं, ये गुप्त सेवाएं हैं जिनका कि हमेशा और हमेशा हरवंश महाप्रभु जो हैं हित सजनी के स्वरूप में प्रिया जी से प्रार्थना स्वरूप मांगते रहते हैं। ठीक है, अच्छा है, कल एक और करेंगे इसके ऊपर। इसका जल्दी से लिखो।